प्रेम शुक्ला जी, पहला प्रश्न आप ही से है। आज फाइनल राउंड है, पीएम बोलने वाले हैं देश की संसद में, मणिपुर पर भी जवाब देंगे, महंगाई से लेकर तमाम मुद्दे, और जाहिर तौर पर विपक्षी गठबंधन पर। ये 2024 का सबसे बड़ा ट्रेलर है। उन्होंने कहा है आखिरी गेंद है, छक्का मारना है। लेकिन क्या विपक्ष एक तरह से पीएम को जो खींच कर लाना चाहता था कि आप सदन में जवाब दीजिए, उसमें कामयाबी मिल गई? देखिए, अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बोलने को कामयाबी मानता है तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस देश के मुखरतम प्रधानमंत्री हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी हर प्रश्न का उत्तर देते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी सीधा जनता से संवाद साधते हैं। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मुखार बिंदु से अगर विपक्ष जो है तमाम विषयों पर सुनना चाहता है तो निश्चित तौर पर स्वागत है उसका। वो आज सदन छोड़कर भागे नहीं, सिर्फ उससे इतनी ही प्रार्थना है। सदन छोड़ के तो नहीं भागेंगे सुरेंद्र राजपूत जी, माइक उठा लीजिए। कह रहे सदन छोड़ के भागेंगे, बोलने नहीं देंगे, फिर हो हल्ला करेंगे। 2 घंटे 6 मिनट गृह मंत्री बोले, तो आप उम्मीद कर सकते हैं अगर वो ट्रेलर था तो पीएम आज कितना बोलेंगे? देखिए, कहते हैं ना कि दोनों ही पक्ष आए हैं और सिर्फ 14 मिनट उनको स्क्रीन पर दिखाया गया। ये तो देखो, संसद टीवी स्पीकर के हाथ में भी नहीं रहता, हमारे हाथ में भी रहता है, नहीं रहता है। वो क्या हुआ है मुझे तो पता नहीं। दिस इज द नंबर 1। नंबर 2, एक्सपंज करने का काम जो चेयर पे है तो ये नॉर्मल प्रक्रिया है। अगर अनपार्लियामेंट्री है ऐसे चीजों को कभी भी वो एक्सपंज करता है। तो बहुत वर्षों से, दशकों से ये है, इतिहास में है ही है। ये तो हम तो नया तो नहीं बना रहे। सर, आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा कह रहे हैं कि बीजेपी ने कॉन्स्पिरेसी की उनके खिलाफ, क्योंकि वो आम आदमी पार्टी के एमपी हैं और उन्हें प्रिविलेज नोटिस दिया गया है। ये तो क्या है, उल्टा चोर ने कोतवाल को डांटा, ऐसे एक हिंदी में कहावत है ना, ऐसे बात कर रहे। बिना पूछे हुए किसी का नाम लेते हैं तो रूल में बहुत क्लियर है उनका कंसेंट लेना। कंसेंट नहीं लिया है तो ऑन रिकॉर्ड हमारे एमपीज और बाकी पार्टी का एमपीज भी बताते हैं। बाद में भी कॉन्स्पिरेसी, ये केजरीवाल जी का ट्रेनिंग बहुत अच्छा हो गया उनको। तो जैसे केजरीवाल जी एक झूठ बोलने में माहिर है ना, ऐसे ये भी झूठ बोलते हैं, इतना ही। सर, प्रधानमंत्री को आज नो कॉन्फिडेंस मोशन में बोला। सर, कितने बजे? 4 बजे? तो चलिए जब बातचीत की शुरुआत करते हैं। आप आरी और गर्दन बता रहे थे, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव की आरी लेकर तो आप लोग आए थे ना पहले? नहीं, हम मणिपुर के लिए अपनी गर्दनें लेकर के आए थे। हम कह रहे थे कि साहब या तो हमारी गर्दनों पर आप आरी चला दीजिए और नहीं तो मणिपुर को बचा लीजिए, मणिपुर की महिलाओं का सम्मान बचा लीजिए। मणिपुर की महिलाओं को जिस तरीके से नग्न करके दुनिया के सामने परेड हुई है उसको बचा लीजिए। हम तो अपनी गर्दनें लेकर के आए थे, और अगर ये हमारी गर्दनों की बात सुन लेते तो शायद नो कॉन्फिडेंस मोशन की आवश्यकता नहीं पड़ती। आज ये सारे लोग इधर उधर की बातें कर रहे हैं। आज सफाई देने की कोशिश करनी पड़ रही है अमित शाह साहब को कि वो सुबह 4 बजे प्रधानमंत्री जी ने कॉल किया, फिर 6 बजे कॉल किया, जैसे प्रधानमंत्री ना हो गए अलार्म क्लॉक हो गए। भाई 4 बजे कॉल करके उन्होंने किया क्या? आपको उठाया? 6:30 बजे कॉल करके आपको किया क्या? आपको उठाया? या आप सोते रहते हैं? आप ऐसे गृह मंत्री जो सोता रहता है, आप ये कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी आपको उठाते हैं? यहाँ पर मुद्दों पर आइए। अंजना जी, हम इनसे ये कहना चाहते हैं कि महंगाई हो, मणिपुर हो, महिलाओं का सम्मान हो, क्या नाम, बेरोजगारी हो, सीमा की सुरक्षा हो, आप सम्यक रूप से सारे मुद्दों पर आइए और मुद्दों पर आकर के जवाब दीजिए। आपका काम विपक्ष की तरीके से आरोप लगाना नहीं है। हाँ, छोटी सी आरोप ही लगा दीजिए, पूरी करें। हाँ, हाँ। कल आप पूरे दिन में देखिए, पूरे के पूरे दिन में सत्ता पक्ष राहुल गांधी जी को कब डिस्टर्ब किया जी? आप पूरा आप वीडियो देखिए, बहुत शांति से बोल रहे हैं वो। भारत माता की हत्या, ये शब्द तो आप भी नहीं समझते कि उपयुक्त शब्द है, संसद में बोलने लायक शब्द है। सर, राघव चड्ढा कह रहे हैं कि बीजेपी ने प्लान किया कि मुझे एज पार्लियामेंटेरियन कॉन्स्पिरेसी के तहत फंसाया जाए और प्रिविलेज का नोटिस भी दिया जाए। आज वो इस पर वक्तव्य भी देने वाले हैं। वो उनका ही कोई प्लान है कि ये हाउस कैसे डिस्टर्ब रहे, इसमें लेजिस्लेटिव बिजनेस नहीं हो, हंगामा करें, उनका ही प्लान था। भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कोई प्लान रहता भी नहीं है, ना हम ऐसा चाहते हैं। राहुल गांधी की जो कल व्यवहार रहा, जिसको लेकर कुछ महिला सांसदों ने शिकायत भी की है, वो भी मामला स्पीकर के पास लंबित है, उसमें भी सरकार का कोई रोल नहीं है। स्पीकर कितने होंगे आज एनडीए की तरफ से? सर, नो कॉन्फिडेंस मोशन में अभी बोलेंगे जी। भारत माता की हत्या
ये वाली वो लाइन है ना जिस पर अधीर बाबू को भी डिफेंड करना पड़ रहा है सामने आकर। मसला डिफेंड का नहीं है। हाँ। मसला है क्या हत्या नहीं हो रही, मसला ये है क्या धरती माता भारत माता नहीं है, मसला ये है क्या मेरी माँ भारत माता नहीं है, या अंजना जी की माँ भारत माता नहीं है, मणिपुर की जो महिलाएं नग्न परेड की गई है क्या वो भारत माता नहीं है, क्या उनका चीरहरण नहीं हुआ, क्या उनके सम्मान पर क्या नाम कुठाराघात नहीं हुआ, शुक्ला जी उनके जल्दी से सम्मान जवाब पर दीजिए फिर छुरा मलूक नहीं नागर भोंका साहब गया। के पास है। नहीं, ये कहना चाह रहे हैं कि नेहरू के कार्यकाल में 10 लाख लोगों की जो हत्या हुई वो भारत माता की हत्या थी। 10,000 मराठियों को नेहरू जी की आक्रमणता के कारण मारा गया, वो भारत माता की हत्या थी। 10,000 सिखों का नरसंहार वो भारत माता की हत्या थी। राजस्थान में जो है जिस तरह से एक लड़की की जो है पहले बलात्कार किया जाता है फिर उसको जलाकर मारा जाता है, भारत माता की हत्या थी। ठीक है, तो मलूक भारत नागर माता साहब, की 2 हत्या दिन तक कितनी तो- कितनी ठीक है, बातों एक सेकंड, करेंगे। मलूक नागर साहब 2 दिन तक तो आप हम यहाँ पर आकर हम लोगों को घुमाते रहे चारों तरफ। आपने कहा कि बहन मायावती जी हमें बताएंगी परसों की क्या करना है। अब तो बता दीजिए आपके 10 सांसद आप लोग क्या करने वाले हैं वोटिंग के वक्त पहले बीएसपी तो की तरफ से। मैं आधी मिनट केवल भारत माता पे लेना चाहता हूं। अगर कोई भी इस देश में ज्यादातर लोग 99.99 भारत माता की जय बोलते हैं, तो भारत माता का मतलब है पूरे देश को अगर एक शरीर समझें तो उस शरीर का मणिपुर एक छोटे प्रदेश के रूप में एक अंग है जिसमें बिल्कुल शर्मसार करने वाली घटना ठीक है, घटी मलूक जी की बात और समझ में जिसमें आ गई अशोक चोट जी। पहुंची। जल्दी से 2 लाइन। तो उस 2 लाइन से। हिस्से को सही कराना चाहिए और पूरी जिम्मेदारी मणिपुर सरकार और भारत सरकार की थी। ठीक। अगर पूरी भारत माता की हत्या की बात करेंगे तो 140 करोड़ लोगों की हत्या की बात आती है। ठीक ये मेरे हिसाब से देश हित ठीक है और मलूक जनहित में नहीं जी, है, सापनाथ पूरा नागनाथ संसार वाली देख बात जो रहा है। पहले मायावती जी कहती थी उसी में लगता है बीच में कहीं फिर से अटक रहे हैं, एब्सटेन करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल एब्सटेन करेंगे अंजना, और पूरे सुर बदले हुए हैं इनके, और विपक्ष के साथ तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि गठबंधन बनाने की जब बात हुई थी इंडिया तब भी मायावती ने अलग लाइन ली थी, और अब जो हाउस में चल रहा है देखिए, पूरा ये कॉन्फिडेंस मोशन, अगर उसको देश देखते हुए भी में ये साफ लग मिलाते रहा है हैं। कि मायावती की लाइन जो है विपक्ष के खिलाफ जाने वाली है, जिस ढंग से अगर इन्होंने देश बयान में। में लेकिन खास बात संसद यह में अंजना, किसानों के लिए, कमजोरों प्रधानमंत्री के ने लिए भी अपनी लाते हैं, टोन सेट कर उसमें दी हम है, जूझते हैं, भ्रष्टाचार टकराते हैं। भारत छोड़ो